So students, we are going to see splicing today. To understand splicing हमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन को एक बार रिकॉल करना पड़ेगा. हमने ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है, वीडियो नहीं है. इफ़ यू विश कि वीडियो अपलोड करूँ देन यू कैन लेट मी नो, आई विल अपलोड इट. सो थोड़ा रिकॉल करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था. वी हैव सीन दैट इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन में दो फैक्टर्स हुआ करते थे. कौन से दो फैक्टर्स? सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर. सिग्मा फैक्टर क्या करता था? प्रमोटर पे अटैच करने में हेल्प करता था आरएनए पॉलीमरेज को, और रो फैक्टर टर्मिनेटर साइड पे हेल्प करता था. बट इन यूकैरियोट्स दीज टू आर नॉट देयर. यूकैरियोट्स में कुछ अदर स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनका फंक्शन करते हैं. दिस ऑलरेडी वी हैव सीन. यूकैरियोट्स में क्या होता है वो भी हमने देख लिया है. अब देखो, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो mRNA प्रोड्यूस होगा, ओके, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के एंड में जो mRNA प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? कम्प्लीटली फंक्शनल mRNA होगा. ठीक है, किस में? प्रोकैरियोट्स में. बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता. ये फंक्शनल mRNA प्रोड्यूस नहीं होता है. क्या प्रोड्यूस होता है? लेट्स सी नाउ. So see, here we have written that RNA प्रोड्यूस हो रहा है. We are talking about यूकैरियोट्स, ओके. अब जो RNA प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA. हेट्रोजिनस क्यों है भाई? बिकॉज इसके अंदर कोडिंग पार्ट एज वेल एज नॉन कोडिंग पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हैं. सो ये कोडिंग पार्ट क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट क्या है, वो हम देखेंगे. अब देखो, वी नो कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है सो डीएनए से किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए में. सो डीएनए का वन स्ट्रैंड इज़ यूज्ड एज अ टेम्पलेट और एंटीसेंस स्ट्रैंड, राइट. सो जो एंटीसेंस स्ट्रैंड यूज़ होता है डीएनए का, वो खुद ही दो चीज़ों से मिलके बना होता है. मतलब इसमें फंक्शनल पार्ट भी होता है और नॉन फंक्शनल पार्ट भी होता है. फंक्शनल पार्ट क्या है? एक्सॉन है. नॉन फंक्शनल पार्ट क्या है? इंट्रॉन है. ठीक है, सो यू कैन सी कि एक्सॉन इंट्रॉन सबसे मिलके बना हुआ है आपका एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. यू कैन सी द पोलैरिटी ऑल्सो 3' to 5' है. अब देखो, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा? जो फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट क्या है? एक्सॉन है. सो फंक्शनल पार्ट जो आरएनए प्रोड्यूस करेगा वो कोडिंग होगा. कोडिंग मतलब क्या? कि इसमें ऐसे कोड्स होंगे जो कि अमीनो एसिड सिंथेसाइज करने में हेल्प करेंगे. वील सी इन जेनेटिक कोड. आगे का टॉपिक जो होगा जेनेटिक कोड, उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है. सपोज़ कि GAC है. सो दिस विल से कि दिस इज़ अ जेनेटिक कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर अमीनो एसिड. सो कोडिंग स्ट्रैंड का यही मतलब होता है कि जो एक्सॉन है, फंक्शनल पार्ट है, वो कोडिंग स्ट्रैंड बनाएगा. मतलब ये पार्ट कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिंथेसाइज कर सकता है. बट जो इंट्रॉन है डीएनए के टेम्पलेट में, एंटीसेंस में, सो ये तो नॉन फंक्शनल है. सो क्या नॉन फंक्शनल डीएनए फंक्शनल आरएनए बना सकता है? नहीं बनाएगा. सो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा विच विल नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. सिमिलरली सारे जगह पे ऐसा ही होगा. सो हियर कैन वी से कि ये और ये दे आर नॉट डूइंग एनी रोल, राइट. काम कौन से कर रहे हैं? सिर्फ काम कर रहे हैं हमारे कौन से स्ट्रैंड? कोडिंग स्ट्रैंड, दिस एंड दिस. सो अब हमें क्या करना है कि कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे कि हम सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड ही यूज़ कर पाएँ और नॉन कोडिंग को हम रिमूव कर दें. ठीक है, इतना समझ आया. अब देखो, हियर यू कैन सी दैट वी हैव रिटन HNRNA. सो HNRNA इज़ नथिंग बट हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA. और हमने बात की थी लास्ट टाइम कि ये क्या है? इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ mRNA. मतलब क्या कि ये स्ट्रक्चर होगा जो कि आगे जाके mRNA बनाएगा. ठीक. और ये जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ हाईली अनस्टेबल. अनस्टेबल मतलब क्या? कि ये क्या करेगा? स्टेबल होने का ट्राई करेगा. इट मीन्स इट कैन गो एंड रिएक्ट टू एनीथिंग. मतलब ये जो एंड है और ये जो एंड है 5' और 3'. सो ये वाला एंड आप सोचो किसी भी जीन के अंदर जाके अटैच हो जाए, कहीं पे भी क्रोमोसोम में जाके अटैच हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तो क्या होगा? एनी म्यूटेशन कैन टेक प्लेस. सो इसको हम स्टेबल सबसे पहले करने का ट्राई करते हैं. मतलब नेचुरली होता है बॉडी में. सो ये अनस्टेबल चीज़ को स्टेबल कैसे करेंगे? सो जो स्टेबल करने के लिए चीज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिंग एंड टेलिंग. ठीक है, कैपिंग हमें पता है, हम सर पे कैप पहनते हैं. सो जो आगे वाला पार्ट होगा 5', सो उस पर जो हम रिएक्शन करेंगे वील से इट कैपिंग. और जो पीछे साइड मतलब कि 3' साइड करेंगे उसको हम बोलेंगे टेलिंग.
ठीक है। सो कैपिंग और टेलिंग क्यों किया जाता है? बिकॉज वी वांट टू मेक दिस HNRNA स्टेबल। क्यों स्टेबल करना है? बिकॉज ये अनस्टेबल है और वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। सो हम क्या करेंगे, दोनों एंड पे हम ऐसा कुछ कर देंगे, स्ट्रक्चर लगा देंगे जो कि किसी और चीज़ से रिएक्ट ना हो पाए। सो कैपिंग क्या होता है? देखो पहले तो ये याद रखना है 5 प्राइम पे कैपिंग होती है। कैपिंग क्या करेंगे? सो इसमें इसको बोलते हैं 7 mg कैप। mg क्या है? मिथाइल गुआनोसाइन, मतलब कि 7 मिथाइल गुआनोसाइन को यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। कौन से? 5 प्राइम एंड पे। और ये कैसे अटैच होता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और वो एंजाइम का क्या नाम है? गुआनाइल ट्रांसफरेज। ऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे कैपिंग हो गई। अब टेलिंग में देखो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। पॉली मतलब क्या? वी नो कि पॉलीमर्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहाँ पे देखो कितने न्यूक्लियोटाइड्स, 200 न्यूक्लियोटाइड ऑफ एडिनाइलिक एसिड। ठीक है। सो यहाँ पे टेलिंग हो गई। नाउ कैन वी से कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अब स्टेबल हो चुका है। क्यों स्टेबल हुआ? बिकॉज कैपिंग और टेलिंग हो चुकी है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। अब जाते हैं, कैपिंग और टेलिंग हो गई, स्टेबल हो गया, लेकिन अभी भी क्या ये प्रॉपर फंक्शनल mRNA है? नहीं है। अभी भी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अभी भी ये है हमारा HNRNA ही है। ठीक है, ये फंक्शनल mRNA नहीं बना है। सो अब हम HNRNA को mRNA कैसे बनाएंगे, दैट वी हैव टू सी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे बनेगा। सो अब क्या होगा, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको बोलते हैं हम RNA स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का क्या मतलब होता है? कट करना। ओके, स्लाइसिंग नहीं है, स्प्लाइसिंग है, बट मीनिंग इज सेम लाइक स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब क्या होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो HNRNA है वो फंक्शनल mRNA बनाता है, और जो फंक्शनल mRNA है उसमें सिर्फ क्या होना चाहिए? वी हैव ऑलरेडी सीन कि एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होता है, बट जो mRNA होगा फंक्शनल, उसमें सिर्फ फंक्शनल पार्ट होना चाहिए जो कि क्या है? एक्सॉन है। ठीक है, तो क्या हम उसको एक्सोनिक RNA बोल सकते हैं? दैट इज़ वाई यहाँ पे देखो आपको लिखा होगा एक्सोनिक RNA। अब हमारा समझो ये स्ट्रक्चर है जो कि हमने कैपिंग और टेलिंग करके बना दिया। ठीक है, सो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि इंट्रॉन सारे रिमूव हो सके, बिकॉज वी डोंट वांट इट, अनवांटेड है। तो हम क्या करेंगे, नॉन कोडिंग पार्ट इज़ रिमूव्ड। नॉन कोडिंग पार्ट मतलब कौन सा? एक्सॉन के इंट्रॉन। कौन सा पार्ट? इंट्रॉन। मतलब ये वाला आपका नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव किया जाएगा। कैसे रिमूव किया जाएगा? एक एंजाइम जिसको बोलते हैं स्प्लाइसोसोम एंजाइम, और ये क्या करेगा? ये करेगा कट। कहाँ से? सारे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया। अब कट हो गया तो हमारे पास ये पार्ट अनवांटेड है। ठीक है, अब कट हो चुका। सो कट होने के बाद हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या हुआ कि सिर्फ हमने एक्सॉन यहाँ पे रखा है, इंट्रॉन अनवांटेड है, सो एनीवेज कट करके रिमूव कर दिया हमने, राइट। नाउ अब एक्सॉन सारे अलग अलग हैं, सो वी नीड टू जॉइन इट। सो हम जॉइन किससे करेंगे? लाइगेज एंजाइम से। बट यू हैव टू रिमेंबर RNA लाइगेज है कि DNA लाइगेज है। रेप्लिकेशन में जो जॉइन करने यूज़ हो रहा था वो DNA लाइगेज था। वाई? बिकॉज इट वाज जॉइनिंग DNA फ्रैगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, बट यहाँ पे RNA फ्रैगमेंट्स को जॉइन करना है। सो विच एंजाइम वी विल यूज़? RNA लाइगेज। ठीक है, सो ये रहा, एंजाइम डाला, यहाँ पे जॉइन हो गया। नाउ वी गेट योर फंक्शनल mRNA। ठीक है, सो हमें ये जो पूरा प्रोसेस है वो यूकैरियोट्स में करना होता है। प्रोकैरियोट्स में जो mRNA प्रोड्यूस होता है वो कम्प्लीटली फंक्शनल होता है, उसमें कैपिंग टेलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो अगर पूछे कि यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखो, ठीक है, तो आपको स्टार्ट तो करना है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझा दिया, देन इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। फिर टर्मिनेशन पे स्टॉप नहीं होता है, आपको स्प्लाइसिंग भी एक्सप्लेन करना है ट्रांसक्रिप्शन में, बिकॉज यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग होगा। इतना क्लियर है? अब देखो कुछ और भी प्रोटीन्स हैं विच आर टेकिंग पार्ट इन स्प्लाइसिंग। कौन से प्रोटीन्स हैं? उनके नाम दिए हैं, देखो SNRNP, जिसको हम स्नर्प्स प्रोनाउंस करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका है फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन।
ठीक है। अब इसका काम क्या होता है स्नर्प्स का, स्नर्प्स क्या करेगा, प्रोटीन के साथ कंबाइन होके स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और देखो हमने यहाँ पे देखा कि स्प्लाइसोसोम एंजाइम का काम क्या है, ये कट करना। सो ये कट करने के लिए जो एंजाइम बनेगा स्प्लाइसोसोम एंजाइम, उसके अंदर स्नर्प्स भी एक टाइप का प्रोटीन है जो कि ज्वाइन हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स बनाए। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स कंबाइन हो जाएं। सो स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे कट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। सो ये वाले प्रोटीन्स आपको ध्यान रख लेने हैं। नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट सी कि जो नॉन फंक्शनल पार्ट, मतलब कि इंट्रॉन के एक्सॉन हमने ऑलरेडी देख लिया है। नॉन फंक्शनल पार्ट क्या है, इंट्रॉन्स है। ठीक है। सो इंट्रॉन्स का क्या होगा, दे आर नॉट ट्रांसलेटेड टू प्रोटीन, करेक्ट, बिकॉज वी आर रिमूविंग इट। ठीक है। अब जो कोडिंग पार्ट दे रखा है, कोडिंग पार्ट क्या है, कोडिंग पार्ट इज़ एक्सॉन। सो जो एक्सॉन है वो क्या करेगा, प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, बट कैसे, दे मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में क्यों, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर ही तो आपका डीएनए लोकेटेड है। सो ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। अब जब आरएनए बन चुका है, सो आरएनए न्यूक्लियस में से कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो है, राइबोसोम्स होंगे, ईआर होंगे, सो वो सब कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। दैट इज़ वाई हियर दे हैव रिटन कि दे मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म टू प्रोड्यूस प्रोटीन। ठीक है। हम प्रोटीन कैसे प्रोड्यूस होता है दैट विल सी इन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, बट यहाँ पे नॉन फंक्शनल पार्ट या नॉन कोडिंग पार्ट एंड कोडिंग पार्ट आपको याद रख लेना है। अब क्या प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्प्लाइसिंग होगा, नहीं होगा। सो व्हाट इज स्प्लिट जीन, वी हैव फॉरगॉटन टू सी स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन ऐसा जीन है जिसपे कि कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग पार्ट दोनों हो। इट मीन्स कि एक्सॉन एंड इंट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट जीन। सो विल प्रोकैरियोट्स हैव स्प्लिट जीन, दे विल नॉट हैव। क्यों, क्योंकि उनका जो mRNA होता है वो फंक्शनल है, उनमें एक्सॉन इंट्रॉन जैसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैव इट। अब क्या है, स्प्लाइसिंग में क्या दिया है, व्हेन डज इट अकर इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अगर क्वेश्चन आता है कि स्प्लाइसिंग कब होगा यूकैरियोट्स में, तो क्या लिखोगे, एट द एंड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कब होगा, जब टर्मिनेशन हो जाए तब ना, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन हो गया, एंड एट द एंड आपको क्या मिला, HN, क्या प्रोड्यूस हुआ, HNRNA, मतलब कि ये जो प्रिकर्सर है mRNA का वो प्रोड्यूस होगा। देन यू हैव टू डू स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग कब होगा, बिफोर स्प्लाइसिंग वी नीड टू डू व्हाट, कैपिंग एंड टेलिंग, ये करना है तब स्प्लाइसिंग होगा। ठीक है। सो दिस वाज वेरी इजी, एक बार पढ़ लो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट we'll discuss it, और ये जो जेनेटिक कोड है दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आई होप इट्स क्लियर।